कक्षा 10 का आज पाठ है वैश्वीकरण एवं भारतीय अर्थव्यवस्था। कुल 5 अंक का ये पाठ है। 3 प्रश्न एक एक नंबर के तथा एक प्रश्न इसमें 2 नंबर का आएगा। पूरे पाठ में से मैंने सामग्री बनाई है और इसी में से 5 अंक का आपका पेपर आएगा। इसे अच्छी तरह अध्ययन कर लें। चैनल को लगातार देखते रहें और पीछे के वीडियो भी आप देख सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों में इसका फ़ायदा देने के लिए आप चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। परीक्षा के बाद आपके लिए जनरल नॉलेज संबंधित मुख्य टॉपिकों से वीडियो बनाए जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है वो वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण से धनी वर्ग को फायदा पहुंचा है। विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों को इसमें कम फायदा पहुंचा है। वैश्वीकरण का मतलब है कि व्यापार के अंदर जितने भी प्रतिबंध है उन्हें हम कम से कम करें तो विभिन्न देशों के बीच में व्यापार का निर्बाध जो है आगमन हो। तो इससे क्या होता है, विकसित जो देश है वो तो गरीब देशों में निवेश कर लेते हैं वैश्वीकरण की आड़ में, लेकिन विकासशील देश है वो अपने उद्योगों का संरक्षण नहीं कर पाते और उनके उद्योग है जो प्रतिस्पर्धा के अंदर क्या पिछड़ जाते हैं। तो ये वैश्वीकरण का एक दोष भी है। इसका लाभ ये है कि वैश्वीकरण से तकनीकी प्रौद्योगिकी सभी देशों को उपलब्ध होती है, जिससे नई, उन्नत और कम खर्चे में जो उपभोक्ता के लिए वस्तुएं तैयार है हम कर सकते हैं। ऐसा संगठन जिसका मुख्य उद्देश्य विश्व व्यापार को और अधिक उदार बनाना है विश्व व्यापार संगठन कहलाता है। परिसंपत्तियों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा निवेश कहलाती है। एक आदमी भी निवेश कर सकता है, कंपनियां भी निवेश करती है, दूसरे देश में हम निवेश करते हैं तो विदेशी निवेश कहलाता है। उदारीकरण किसी देश या सरकार द्वारा व्यापार अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण कहलाती है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में इसे आर्थिक उदारीकरण कहा जाता है। आर्थिक उदारीकरण का दौर भारत में 1991 में शुरू हुआ, जब हमारे अर्थशास्त्री श्रीमान स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी थे। उसमें उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू करने का श्रेय उन्हें दिया जाता है। रेनबैक्सी क्या है, भारत की दवा निर्माता बहुराष्ट्रीय कंपनी है। फोर्ड मोटर्स अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी है। हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड और कोका कोला भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनी है। जो कंपनी दो या दो से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण और स्वामित्व रखती है बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश हम कहते हैं। इसके अलावा विदेशों से होने वाले आयात पर लगने वाले प्रतिबंध व्यापार अवरोध कहलाते हैं, जैसे आयात कर यानी टैरिफ, कोटा। ये अब 2 नंबर के इसके अंदर जो प्रश्न है वो इस प्रकार बन सकते हैं। भारत में वैश्वीकरण के क्या प्रभाव हुए हैं या वैश्वीकरण किसे कहते हैं? वैश्वीकरण के कोई 2 लाभ बताइए, वैश्वीकरण के कोई 2 दोष बताइए। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की क्या भूमिका है? सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगिकी को वैश्वीकरण ने किस प्रकार प्रभावित किया, लिखो। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है वो वैश्वीकरण के दौर में तेजी से आगे बढ़ा है। लोगों को सस्ती और सुलभ वस्तुएं जो है कम दाम में प्राप्त हुई है। अब कक्षा 10 का एक पाठ बचा है जो 2 अंक का है, उपभोक्ता अधिकार। जल्दी उसका वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा और हमने कक्षा 10 इस पाठ के साथ ही हमारा कक्षा 10 का पूर्ण जो सिलेबस है सामाजिक विज्ञान का वो पूरा हो जाएगा। और आप सभी वीडियो को देखें। पेपर 90 से 95% पेपर है जो मेरे बताए गए बिंदुओं में से ही आएगा। जय हिंद।